ऑनरेबल स्पीकर साहब, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर की तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था। मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं, अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस के तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस के तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, स्पीकर साहब, आने वाले स्पीकर साहब आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस के तरफ से एक प्रपोजल आ जाएगा जिसमें बहस होगी और फैसला होगा। मैं अब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके हाउस को फिलहाल एडजर्न करिए और हम गवर्नर साहब के खुतबे के लिए दोबारा जमा होंगे। Please take your seats. Please take your seats. Honorable members, please take your seats. Please take your seats. Please take your seats. आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें ना, तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें। गिलास साहब आप तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें।
मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। ऑनरेबल मेंबर ने जो आप सुनते नहीं है तो मैं क्या कहूँ, आप सुनने के लिए तैयार ही नहीं है ना, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। गवर्नर साहब को एड्रेस करना है, गवर्नर साहब हैज टू एड्रेस द हाउस। Why are you making noise? आप तशरीफ रखे साहब, सब तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे साहब, तशरीफ रखे आप, मेहरबानी करके तशरीफ रखे। When speaker is on, there is nobody can speak. You should know the rule. When speaker is on his legs, nobody can speak. आप मेरी बात सुन लीजिए। उस ऑनरेबल मेंबर ने जो भी बात कही है या जो भी लिख के भेजा है मेरे तक पहुंचा भी नहीं है, मेरे तक पहुंचेगा, एग्जामिन करेंगे, मैं एग्जामिन करूंगा और आई विल इन्फॉर्म द हाउस व्हाट एक्शन आई हैव टेकन। वेयर आर मेकिंग नॉइज? अभी ऑनरेबल गवर्नर साहब आ रहे हैं, उनका फलबा हम सब ने यहाँ पर सुनना है। मेहरबानी करके बात करने का मुझे भी 2 मिनट मौका दे दीजिए। इस सोलमन ओकेजन पर हमें, आपको तो टाइम मिलेगा, 4 दिन 5 दिन यहाँ पर आती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस आप किसी को बोलने की इजाजत नहीं होगी, अब तशरीफ रखे आप, टाइम गया, हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, आप तशरीफ रखे, आप तशरीफ रखे, तशरीफ रखे, खुर्शीद साहब तशरीफ रखे आप। लीडर ऑफ द हाउस कुछ बोलना चाहते हैं, लीडर ऑफ द हाउस कुछ ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपने मुझे वक्त दिया है, अब पहले ही दिन अगर आप ऑनरेबल स्पीकर साहब, चलिए जनाब, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। हमें मालूम था कि इस तरह की तैयारी की जा रही थी ऑनरेबल मेंबर के तरफ से, लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद आज स्पीकर के इलेक्शन और लेफ्टिनेंट गवर्नर के एड्रेस को छोड़ के और फिर ओबिचुअरी रेफरेंसेस, क्योंकि हमारे एक सिटिंग मेंबर आज हमारे दरमियान है नहीं, बहुत से और हमारे एक्स मेंबर्स हमारे साथ है नहीं, उसके बाद हम जो है अपना ये सिलसिला शुरू कर लेते। लेकिन चलिए, आपके ही इलेक्शन के बाद आपको मुबारकबाद पेश करने के बजाय हम इसमें पड़ गए। मैं सियासी तकरीर आज करना चाहता ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई सियासी बात शुरू में की नहीं। हालांकि मेरे मेंबरों की तरफ से जो कहा गया गलत नहीं कहा गया था, मैं इसलिए पहले नहीं उठा क्योंकि हाउस का ये तरीका रहता है कि पहले बाकी ऑनरेबल मेंबर्स बोलते हैं, फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन बोलता है और उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस बोलता है। मैं उठा इस उम्मीद के साथ कि मेरे बोलने के बाद, क्योंकि मैंने पूरे हाउस की तरफ से बात की, हाउस एडजर्न होगा और हम दोबारा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का खुतबा सुनने के लिए जमा होंगे। लेकिन चलिए, थोड़ा सा रिवर्स हुआ और बीच में अब सियासत आ गई। सियासत करना, इसके अलावा तो शायद कुछ मेंबरों के पास और कोई चारा होगा नहीं। ये असेंबली जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात को रिफ्लेक्ट करती है। हकीकत यह है कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले पे अपना मोहर नहीं लगाया है। अगर लगाया होता तो नतीजे अलग होते। हम इस तरफ बैठे हैं,
अक्सरियत उन लोगों की है जिन्होंने 5 अगस्त 2019 के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। अब हाउस इसको किस तरह रिफ्लेक्ट करेगी, इस पर किस तरह बातचीत होगी, इसको किस तरह रिकॉर्ड पे लाया जाएगा, ये एक सिंगल ऑनरेबल मेंबर तय नहीं करेगा। आगे जाके जब प्राइवेट मेंबर बिजनेस का सिलसिला शुरू होगा मेन सेशन में, तब इंडिविजुअल ऑनरेबल मेंबर्स जो लाना चाहे वो लाएं। लेकिन फिलहाल इस सेशन में हाउस की तरफ से क्या बात होगी, क्या रेजोल्यूशन लाया जाएगा, क्या किया जाएगा, वो गवर्नमेंट ट्रेजरी बेंचेस तय करेगी आपकी इजाजत के साथ। तो जो रेजोल्यूशन आज लाया गया है उसकी कोई मतलब अहमियत नहीं है। वो मां सिवाय बदकिस्मती से कैमरास को दिखाने के अलावा उसका और कोई मकसद नहीं है। अगर मकसद होता तो शायद ये लोग हमारे से मशवरा करके तय करते कि हाउस की तरफ से क्या बात आनी चाहिए। अब छोड़िए, छोड़िए। स्पीकर साहब, आने वाले स्पीकर साहब आने वाले दिनों में आपके साथ मशवरा करने के बाद हाउस की तरफ से एक प्रपोजल आ जाएगा जिस पर बहस होगी और फैसला होगा। मैं अब आपसे गुजारिश करता हूं कि आप मेहरबानी करके हाउस को फिलहाल अर्जन करिए और हम गवर्नर साहब के खुतबे के लिए दोबारा जमा होंगे। मेहरबानी करके तशरीफ रखें आप तशरीफ रखें। ऑनरेबल मेंबर, मैं जनाब चीफ मिनिस्टर मालूम है कि जनाब गवर्नर साहब अभी 10-15 मिनट के बाद तशरीफ लाएंगे। इस हाउस में अपना खुतबा पेश करने वाले हैं हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। मैं नए मेंबरों से गुजारिश करूंगा वो सीख के रहे, मेहरबानी करके रूल्स का मुताला करें। आपने पहले ही दिन अपनी काबिलियत का सबूत यहां पर दे दिया और आप न समझ कर आए हैं न सीख के आए हैं, और मैं ये इजाजत नहीं दे दूंगा। याद रखें, आई विल नॉट परमिट दीज थिंग्स, माइंड इट, आई विल नॉट परमिट दीज थिंग्स। तो मैं अब ये जहां तक इस हाउस का ताल्लुक है, हम 10 मिनट के बाद जब गवर्नर साहब का खुतबा होगा, गवर्नर साहब का खुतबा वो यहाँ पर पेश करेंगे, मैं आपसे गुजारिश करूंगा आप सबसे कि आप यहीं पर तशरीफ रखें क्योंकि टाइम अब ज्यादा नहीं रहा है। मुझे भी कुछ बातें कहनी हैं, लेकिन गवर्नर साहब जब अपना खुतबा दे देंगे और उनका खुतबा जब मैं यहाँ पर पेश करूंगा उस वक्त मैं 5-10 मिनट आपके ले सकता हूँ। इसलिए मैं हाउस को एडजोर्न तो करता हूँ, मगर आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ रखें और गवर्नर साहब ठीक 11:30 बजे यहाँ पर अपना खुतबा पेश करेंगे। लोगों ने वोट दिया तो हम
यहाँ नहीं कॉलोनी सर Anybody wants to speak? Chief Minister sir, आपको ही बोलना चाहिए। Honorable Speaker, जनाब अब्दुल राफर साहब, मैं पूरे हाउस के तरफ से आज इस मौके पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस हाउस में इस ओहदे को संभालने के लिए शायद आप नेचुरल चॉइस थे और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोटेम स्पीकर ने तजवीज़ पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें, एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपकी एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। आप कितनी बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद से लेके अभी तक माँ सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें कि शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला है चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रह के या ऑपोजिशन में रह के आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियाँ संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रह के, ऑपोजिशन में रह के आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रखवाली करेंगे। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन के तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो आपके साथ और आपके ओहदे के साथ ये धोखा होगा। जितना आपकी नज़र ट्रेजरी के बेंचेस पे होगी, शायद उससे ज़्यादा हम उम्मीद करेंगे कि ऑपोजिशन के बेंचेस को आपकी मदद, आपके सहारे और आपके सपोर्ट का, ताकि हाउस ठीक तरह से चले। हम जिस भी पार्टी से चुन के आए हैं, जिस भी क्षेत्र से चुन के आए हैं, जिस भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से चुन के आए हैं, लोगों का हमें यहाँ भेजने का मकसद एक ही था कि उनकी नुमाइंदगी हो, उनकी आवाज़ बुलंद हो और उनके मुतालबे मुश्किलात जो हैं हल हों। ये उम्मीद करते हुए कि हम सब के तरफ से इस हाउस को चलाने में आपको पूरा ताउन हासिल होगा, मैं एक बार फिर अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, इस पूरे हाउस की तरफ से आज इस मौके पर आपको मुबारकबाद और बेस्ट ऑफ लक पेश करता हूँ।
Anybody else want to speak? Gehört noch Vorsitzender. स्पीकर सर, मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपनी तरफ से, हाउस की तरफ से और खास तौर से अपोजिशन बेंचेस की तरफ से आपको मुबारकबाद, बधाई, शुभकामनाएं। बहुत लंबे अरसे के बाद असेंबली दोबारा कॉन्स्टिट्यूट हुई है और हम सब की, इस रियासत के लोगों की खुशकिस्मती है कि अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधि चुन के इस ऐवान में भेजे हैं और इन सब रिप्रेजेंटेटिव्स का कस्टोडियन आज आपको मुंतखब किया गया है, आपको इलेक्ट किया गया है। जितने भी यहां पे ऑनरेबल एमएलएज हैं, सबने आशाएं, उम्मीदें अब इस चेयर से रखनी है और हमें उम्मीद है जो आपका तजुर्बा है, जो आपका एक्सपीरियंस है जिंदगी का, उस एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करके, उपयोग करके आप इस हाउस को चलाएंगे। आपने लंबा अरसा इस हाउस में दिया है, रूलिंग में भी आप रहे हैं, ट्रेजरी बेंचेस में भी आप बैठे हैं और अपोजिशन में भी आप बैठे हैं। लिहाजा आप दोनों तरफ न्याय कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, ऐसी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं। हम अपोजिशन में हैं, लोगों की आवाज, गरीब, मजलूम, पिछड़ा, हमने आवाज बन के सरकार से जवाबदेही मांगनी है और अब एक न्यूट्रल पार्ट बन के आप हमारा सहयोग करेंगे, ऐसी हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए हैं, हम कोई बहुत ज्यादा पुराने नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी सेकेंड टर्म है तो थोड़ा बहुत अनुभव इस असेंबली का है। इसके साथ साथ चूंकि राजनीतिक दृष्टि से नहीं, मैं जनरली ये बोलूंगा कि हम जिस पार्टी से आते हैं, हमें बेसिक चीजों में अनुशासन सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा अपने लेजिस्लेटिव ग्रुप की तरफ से कि हम अनुशासन का पूरा पालन करेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, लेकिन उसे कतई भी हमारी कमजोरी न माना जाए। डिसिप्लिन डजंट मीन कि कोई वीकनेस है, इसलिए उसको आपको मद्देनजर रखना होगा। दूसरा, जितने भी हमारे नए साथी हैं, युवा, थोड़ा जोश जुनून होता है, तो मुझे लगता है हम जितने भी अभी 90 लोग यहां पे चुन के आए हैं, हम लोगों को रोज जम्मू कश्मीर की जनता देगी। हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, बात करने का लहजा, हमारी सभ्यता, इस सब को रोज जम्मू कश्मीर की जनता वाच करेगी। इसलिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लाइन, हम सबको एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा यहां से करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव कौम का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। वो कैसे बोलता है, वो क्या बोलता है,
शब्दों पे विश्लेषण होता है, चौक चौराहों पे। इसलिए हम सब नए पुराने इन चीजों का ध्यान रखें कि जो हमारी जम्मू कश्मीर की कौम है, अगर वो हमें मॉडल मानती है तो हमारा हर चीज एक डिसिप्लिन मैनर में चले, ये तवक्को मैं पूरे हाउस से रखता हूं। लास्ट पे मैं आपको फिर बधाई देते हुए मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि बिल्कुल बैलेंस होकर आप चलें। हमारा पूरा ताउन आपके साथ है, आपको है, और ट्रेजरी बेंचेस से मुझे लगता है कि ज्यादा, क्योंकि आवाज हम हैं लोगों की, तो आपको हमारी तरफ ज्यादा ध्यान देना होगा। ये उम्मीद रखते हुए मैं आपको एक बार फिर शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर साहब, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहते हैं।